हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ हमेशा की तरह मॉर्निंग ब्लॉग में। और हम पिछले कुछ दिनों से अपने फेसबुक पे और चाहे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं थे, क्योंकि कुछ निजी कामों से व्यस्त होने की वजह से मैं अपने फेसबुक पे नहीं था, यूट्यूब पे भी नहीं था। तो चलिए आज से फिर से आपका दोस्त आपके समक्ष आपके सामने आ चुका है। तो हमेशा की तरह आज 25 जून है और 25 जून की कुछ खास बातों के साथ हम आपसे जुड़ चुके हैं। तो 25 जून की कुछ खास बात क्या है? 25 जून की बात है इमरजेंसी इन इंडिया, इंदिरा गांधी के द्वारा लाए गए आपातकालीन। तो इन्हीं सारी बातों पे आज बातें करेंगे आपसे और दुआ करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और हमेशा की तरह आपका भी दिन अच्छा हो। तो चलिए, तो जिन लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल लर्न विद फन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे आपका विचार जानने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इमरजेंसी इन इंडिया, इंदिरा गांधी द्वारा। तो आपातकालीन एक उस वक्त की सबसे बड़ी मुद्दा हो गई थी 1971 में, जब 1971 में इंदिरा गांधी 518 सीट पे चुनाव लड़ी थी और 518 सीट में से 352 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अपना चुनाव लड़ रही थी और उनके विपक्ष खड़े थे राजनारायण, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रही थी और रायबरेली से लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट से राजनारायण को हराया था। और राजनारायण जो अपने जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि इधर इंदिरा गांधी की जीत हुई और वह हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई और 1975 में इनके खिलाफ हाई कोर्ट में 18 मार्च 1975 को उनको इलाहाबाद कोर्ट में पेश किया गया और यह थी साल 1975 12 जून को करीब 10 बजे इलाहाबाद कोर्ट में उनका फैसला सुनाया गया। कोर्ट में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध में फैसला सुनाया जाना। और साथ में सिन्हा जी ने यह भी कहा कि चुनाव में धांधली करने के आरोप में इन्हें 6 सालों के लिए इन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, इन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। और इंदिरा गांधी को 6 साल से चुनाव लड़ने के 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए बैन कर दिया गया। इंदिरा गांधी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण पूरा विपक्ष को एकजुट करके इंदिरा गांधी को घेरने की तैयारी कर चुकी थी और दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष एक साथ बैठकर इंदिरा गांधी की इस्तीफा की मांग कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में यह विपक्ष इतना मजबूत था कि इंदिरा गांधी को चारों तरफ से घेरने में सक्षम थी। और इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, अपने इस सजा के अर्जी डाली कि सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। और राहत न मिलने पर जब इंदिरा गांधी को लगा कि मैं अब चारों तरफ से घिर चुका हूँ, लोगों में आक्रोश जम चुकी है और लोग भी इस्तीफे की मांग करने लगे, विपक्ष पूरा एकजुट होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। तो 25 जून को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची और उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से आपातकालीन दस्तावेज पे दस्तखत करवा लिया। आपातकालीन आदेश जारी करने के लिए दस्तावेजों पे दस्तखत करवा लिया, हस्ताक्षर ले लिया। और 26 जून की सुबह 6 बजे ही आकाशवाणी से प्रसारित कर दी गई कि भारत में आपातकालीन की घोषणा हो गई। और आपातकालीन लगते ही, इमरजेंसी लगते ही सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सारे अखबारों चैनल्स को बंद कर दिए गए न्यूज़ प्रसारित करने से। और जो अखबार छप रही थी उन सारी अखबारों बिजली को काट दिया गया, वहाँ पे बिजली सप्लाई बंद कर दी गई ताकि अखबार में कोई न्यूज़ ना छप सके। और पूरा कंट्रोल मीडिया पे सरकार की थी। और
विपक्ष के नेता के साथ साथ कुछ कांग्रेस नेता भी जेल में डाल दिए गए। और 1975 में 26 जून के दिन को आपातकालीन के दिन से जाना जाता है और उस दिन यह देश में लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो गई और देश एक जेल बन चुका था। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ खास बातें जो आपसे मैं हमेशा शेयर करता हूं और यह आपके माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। अपने वीडियो को अपने फेसबुक पेज से पहुंचाता हूं, अपने यूट्यूब चैनल से पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना विचार अपने कमेंट के माध्यम से व्यक्त कीजिए। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए अपने निजी कामों में, करते रहिए अच्छा, होते रहेगा अच्छा। आपका दोस्त लेता है विदा आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में खास इसी तरह की कुछ बातों के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, टाटा।